यस बेटा, अपना अगला टॉपिक है फंक्शन। पहले हमने 2.1 में पढ़ा स्टार ए क्रॉस बी, 2.2 में पढ़ा हमने रिलेशन, वो ए क्रॉस बी से थोड़ा आगे बढ़ गया। तीसरा अब 2.3 में हम पढ़ेंगे फंक्शन, क्योंकि चैप्टर का नाम अपना रिलेशन एंड फंक्शन है। अब फंक्शन जो है वो आपका +2 में भी टॉपिक आपको मिलेगा। फंक्शन क्या चीज़ होती है, ये सबसे पहले जब रिलेशन निकालने लगे थे, रिलेशन के लिए पहले हमने ए क्रॉस बी पढ़ा था। अब फंक्शन के लिए पहले रिलेशन पढ़ना चाहिए, यानी कि फंक्शन वही फंक्शन होता है, वही रिलेशन फंक्शन होता है। रिलेशन इज फंक्शन, ए रिलेशन इज फंक्शन कब, जब आपके पास ये प्रॉपर्टी पूरी होंगी। पहली प्रॉपर्टी कौन सी, ईच डोमेन हैज़ यूनिक रेंज, हर एक डोमेन की एक रेंज जरूर होनी चाहिए। दूसरी बात, नो वन, मतलब इसका मतलब ये भी है, दैट इज नो वन डोमेन विच हैज़ नो रेंज। इसका मतलब ये हो गया भी ऐसा कोई डोमेन नहीं होना चाहिए जिसकी कोई रेंज ना हो। इसका मतलब यही हो गया जो पहली लाइन लिखी है ना, ईच डोमेन हैज़ यूनिक रेंज। जैसे ये डोमेन इधर वाले होते हैं, अपनी x की वैल्यू, रेंज अपनी y की वैल्यू 1 2 3, इधर मान लो 4 5 6 है। 1 का कनेक्शन 4 के साथ है, 2 का कनेक्शन 5 के साथ है, 3 का 6 के साथ है। यहाँ एक एलिमेंट और भी पड़ा है, उधर एलिमेंट बच जाए कोई बात नहीं, पर डेफिनेशन ये है ईच डोमेन, यानी हर एक डोमेन की हैज़ यूनिक रेंज, एक रेंज जरूर होनी चाहिए, एक रेंज। ठीक है, एक का मतलब एक ही होनी चाहिए, एक डोमेन की दो रेंज नहीं होनी चाहिए। वही बात आगे बताने जा रहा हूँ। 1 to many इज़ नॉट ए फंक्शन, ये जो बात बता रहा था अभी ये वही है। वो 1 to many मतलब एक डोमेन की दो रेंज, वो नॉट पॉसिबल है, वो फंक्शन नहीं होता। अगर ऐसा कभी हो गया तो वो नॉट पॉसिबल है। तीसरी बात, मैनी टू वन अगर आ जाए तो भी 1 to many तो नॉट पॉसिबल, अगर मैनी टू वन आ जाए तो वो येस है, येस इट इज़ ए फंक्शन। ये हम लोगों ने फंक्शन की 3 चीज़ें अपने माइंड में ऑलवेज सेट रखनी है। मैनी टू वन का मतलब, मैनी यानी मान लो 3 डोमेन है या 2 है या 1 2 3 है, तो उनका अगर एक के साथ कनेक्शन देखा जाए तो वो येस है। इसलिए इधर को बोलते हैं मैनी, मैनी मतलब बहुत सारों का, वन मतलब एक के साथ, तो वो येस है। इधर वैसे भी कोई खाली बचना नहीं चाहिए, मान लो कोई एक एलिमेंट और पड़ा हो और उसकी कोई कनेक्शन ना हो उधर की तरफ, तो वो नॉट ए फंक्शन होगा। तो फंक्शन वही होता है, ए रिलेशन इज फंक्शन व्हेन ईच डोमेन हैज़ यूनिक रेंज, जब एक डोमेन की एक रेंज हो। दैट इज़ नो वन डोमेन, इसका मतलब ये है दैट इज़ नो वन डोमेन, ऐसा कोई डोमेन नहीं होना चाहिए विच हैज़ नो रेंज। ठीक है, 1 to many दूसरी प्रॉपर्टी ये आ जाती है, 1 to many कभी भी आ जाए तो वो नॉट ए फंक्शन है, और मैनी टू वन आ जाए तो वो यस फंक्शन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपना यही है। पहले क्वेश्चन में आपसे पिछली एक्सरसाइज का भी काम पूछ लिया और इस एक्सरसाइज का भी काम पूछ लिया। पहला क्वेश्चन है, रिलेशन जो है वो नेचुरल टू नेचुरल का है, रिलेशन जो है वो नेचुरल टू नेचुरल का है। ठीक है, रिलेशन कैसा है, रिलेशन XY टाइप का ऑर्डर पेयर है, जिसमें उसने बोला है y इज इक्वल टू 2x है, और x और y दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। मतलब रिलेशन n to n का है, यानी x भी नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर है। तो अब हमको साफ साफ पता है अभी नेचुरल नंबर तो x की वैल्यू 1 2 3 4 ये सारे होते हैं। जब 1 डालना शुरू करोगे तो 2 आएगा, 2 डालोगे तो 4 आएगा, 3 डालोगे तो 6 आएगा, यानी कि ये तो और भी डालते जाएंगे, ये तो और भी आते जाएंगे। यानी आपके पास डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ आर, वो तो सारे नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3 4 अप टू। ठीक है, यानी कि दैट इज नेचुरल नंबर है। रेंज क्या है, रेंज ऑफ आर, रेंज तो सिर्फ 2 4 6 8 मतलब यही है, यानी सारे नेचुरल नंबर नहीं है, सिर्फ इवन नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये है। अब हमसे ये एक चीज़ और पूछ ली, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन और नॉट, और कोडोमेन भी मांगा है। कोडोमेन तो आपको कल भी समझाया था मैंने, कोडोमेन आपको पिछली क्लास में भी समझाया था। रिलेशन अगर A to B का हो तो ये जो बाद वाला सेट होता है वो आपका कोडोमेन होता है। पर यहाँ पर रिलेशन क्या लिखा है, हेयर रिलेशन तो नेचुरल टू नेचुरल का ही है, यानी जो बाद वाला सेट है वो आपका कोडोमेन है। आगे बात समझ, तो डोमेन होगी, रेंज होगी, कोडोमेन होगी। और तीसरी बात जो हमारी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है वो है फंक्शन। फंक्शन अभी आपको बताया है, हर एक डोमेन की एक रेंज होनी चाहिए। देखो x की वैल्यू जैसे जैसे डालते जा रहे हैं y की अलग अलग वैल्यू आती जा रही हैं।
यानी कि हर एक x की वैल्यू डालने पर y की वैल्यू तो आनी आनी है। तो यहाँ पर हम लोग इसका रीजन लिखेंगे हियर ईच डोमेन दैट इज नेचुरल नंबर हैज़ यूनिक रेंज। हर एक डोमेन की एक रेंज, यूनिक मतलब एक रेंज जरूर आ रही है, सो इट इज़ फंक्शन। बस ये काम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड सम में क्या करना है? सेकंड सम में आपको बहुत सारे पार्ट्स दे दिए हैं। ठीक है, सेट भी दे रखा है एक्स, सेट एक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, सेट वाई दिया हुआ है यानी कि दूसरा सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 10 12, और नीचे कुछ ना अलग अलग पार्ट्स हैं और उसमें रिलेशन के अंदर पेयर बने बनाए पड़े हैं। हमने कुछ नहीं करना, 2 1 3 1 नेक्स्ट है 4 2, ऐसे रिलेशन बने पड़े हैं। बस आपने तो ये चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो इधर वाले एक्स वाले एलिमेंट ये बैठे 1 2 3 4, उधर वाले एलिमेंट 2 4 6 8 10 12। अब आप बस ये देखो कि हर एक डोमेन की एक एक रेंज जरूर है। तो सबसे पहला ये एक्स है, ये वाई है। सबसे पहला 2 1 जो कि आर को बिलोंग करता है। आप मानते हो भी 2 तो पहले सेट में से है और 1 दूसरे सेट से है। हेयर 2 जो है वो तो बिलोंग टू एक्स है, बट 1 क्या वाई में बैठा है? 1 तो वाई में बैठा ही नहीं है। तो ये तो रिलेशन ही सही नहीं है। ये फंक्शन तो क्या होगा? दिस रिलेशन इज रॉन्ग, दिस रिलेशन आर गिवन रॉन्ग। ये हमारे को गलत दिया हुआ है, और गलत दिया हुआ है तो सो इट इज़ नॉट ए फंक्शन। ये तो फंक्शन ही नहीं हो सकता। ठीक है ना। लो जी, ऐसी कोई और पार्ट देखो, जैसे बी पार्ट देखा हमने। बी पार्ट में रिलेशन के अंदर पेयर दे रखे हैं 1 2 2 4 3 6 और 4 8। हाँ, ये तो लग रहा है। ये देखो एक्स वाले एलिमेंट हैं आपके 1 2 3 4 स्टेटमेंट में ही दे रखे हैं। वाई वाले आपके हैं 2 4 6 8 10 12। तो पहला पेयर है 1 का 2 के साथ कनेक्शन, 2 का 4 के साथ कनेक्शन, 3 का 6 के साथ कनेक्शन, 4 का 8 के साथ कनेक्शन। हर एक डोमेन की एक रेंज जरूर दिखाई दे रही है, सो ये फंक्शन है। तो यहाँ हमने देखा भी एक्स के एलिमेंट 1 का कनेक्शन 2 के साथ है, 2 का कनेक्शन 4 के साथ है, 3 का कनेक्शन 6 के साथ है, 4 का कनेक्शन 8 के साथ। यानी हर एक डोमेन की हेयर ईच डोमेन हैज़ यूनिक रेंज है। इधर खाली बच जाए कोई चक्कर नहीं है, इधर खाली नहीं बचना चाहिए। बस हर एक डोमेन की एक रेंज जरूर होनी चाहिए। ठीक है ना। सो इट इज़ फंक्शन। बस ये काम है आपका फंक्शन चेक करने का। ठीक है ना। थर्ड सम में कुछ नहीं है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन सब में एक जैसे ही काम है। फंक्शन में फंक्शन तो आपको दे ही रखा है x to y का। ठीक है, जिसमें x के एलिमेंट है 1 3 5 7 और y के एलिमेंट है 0 से लेके 13 तक काउंटिंग है। और हमारे को y इज इक्वल टू fx दिया हुआ है कितना? 2x - 1। बहुत आसान है। x की वैल्यू ये वाली डालते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ। फाइंड f बोला है, फाइंड fx बोला है, फाइंड एलिमेंट ऑफ f मांगा है, फाइंड एलिमेंट ऑफ f, एलिमेंट ऑफ f। ये जो y इज इक्वल टू लिखा हो या fx इज इक्वल टू लिखा हो एक ही बात होती है। बस आपने x की वैल्यू डालते जानी। x की वैल्यू क्योंकि x to y का है, यानी x की वैल्यू तो x में से डालोगे। x में से कौन कौन सी वैल्यू डालोगे? 1 डालोगे, 3 डालोगे, 5 डालोगे और 7 डालोगे। जब 1 डालोगे तो कितना आएगा? 2 × 1 - 1, रिजल्ट आया 1। जब 3 डालोगे तो 2 × 3 - 1, रिजल्ट आया 5। जब 5 डालोगे तो 2 × 5 - 1, रिजल्ट आएगा 9। जब 7 डालोगे तो 2 × 7 - 1, रिजल्ट आएगा 13। ये सारे के सारे आपके y में जरूर होने चाहिए। y की वैल्यू 1 जरूर उससे 13 में होगी 5 भी उसमें होगा, 9 भी उसमें होगा, 13 भी होगा। तो आपके फंक्शन f के कौन कौन से आगे आंसर वैसे ही लिख दो 1 1। जैसे रिलेशन में पेयर बनते थे वैसे फंक्शन में पेयर बनते हैं। 3 5 5 9 7 13, बस आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे से टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ अब।